8th of December 2019. Tenses, काल, डेफिनेशन, परिभाषा। जिस प्रक्रिया से पता चलता हो कि कोई कार्य किस समय हुआ था, हुआ है या हुआ होगा, उसे ही टेंस यानी कि काल कहा गया है। टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। टेंस जो है यानी कि टेंसेज, तो इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। समय को 3 भाग हुए। पहला प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट, PAST, पास्ट यानी भूतकाल। और तीसरा फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर यानी भविष्य काल। तो टेंसेज को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया गया। पहला प्रेजेंट, फर्स्ट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। अब इन तीनों टेंसेज को, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन जो तीनों टेंसेज हैं, इन तीनों टेंसेज को 4 भागों में बांटा गया है। तीनों टेंसेज को, वो 4 भाग कौन से हुए? पहला इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट। दूसरा कंटिन्यूअस, CONTINUOUS। तो पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस और तीसरा परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट। और जो चौथा भाग है, वो चौथा नाम तो अलग से कोई है ही नहीं, तो क्या किया गया, दूसरे और तीसरे को मिला के, यानी पहले तीसरा लिख दिया परफेक्ट और फिर साथ में कंटिन्यूस जोड़ दिया, तो वो चौथा भाग बना परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस तरह से परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हमारे पास 4 भाग हो गए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मुख्य रूप से टेंस हुए 3। टेंस को 3 भागों में बांटा गया, प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर भविष्य काल। अब इन जो 3 मुख्य टेंसेज हैं, इन तीनों मुख्य टेंसेज को 4 भागों में बांटा गया है। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि जो चौथा नाम है वो तीसरे और दूसरे को जोड़ के बनाया गया है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें देखें तो परफेक्ट जो है वो तीसरा है और जो कंटिन्यूअस है वो दूसरा है। तो तीसरे और दूसरे को जोड़कर
परफेक्ट कंटिन्यूस बनाया गया है। तो तीनों टेंसेज के चार चार भाग हुए, प्रेजेंट के भी यही चारों भाग हुए, पास्ट के भी यही चारों भाग हुए और फ्यूचर के भी यही चारों भाग हुए। तो चार प्रेजेंट के, चार पास्ट के और चार फ्यूचर के, तो कुल टेंसेज 12 हुए। जैसे इन चारों को पहले हम प्रेजेंट के साथ लिख देंगे। जैसे ये आप ये देखिए, प्रेजेंट है, पहले प्रेजेंट लीजिए, PRESENT प्रेजेंट, और प्रेजेंट के साथ ये चारों आप जोड़ेंगे हम। प्रेजेंट के साथ इन चारों नामों को हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फिर हम पास्ट के साथ इन चारों नामों को जोड़ देंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फिर इसी तरह से हम फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर के साथ इन चारों नामों को जोड़ देंगे। ये फ्यूचर रहा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जब हमने चार प्रेजेंट के साथ, चार पास्ट के साथ और चार फ्यूचर के साथ इन तीनों टेंसेज के इन जो चार चार भाग हैं इनके साथ जोड़ा, तो ये बने, ये तीनों हुए 3 into 4। ये तीन तो मेन टेंस हुए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और ये चारों उनके भाग हुए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये बन गया 3 into 4 = 12। तो 12 टेंसेज हो गए। तो एक बार यदि हम ध्यान दें तो 12 के 12 नामों को लिखें तो देखिएगा, पहले प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट, और इसके साथ हमने लिख दिया इंडेफिनिट, INDEFINIT इंडेफिनिट, और फिर पीछे जोड़ दिया टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये हुआ पहला। सेकंड वन, प्रेजेंट के साथ कंटिन्यूस जोड़ दिया, PRESENT प्रेजेंट, CONTINUOUS और टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब हम इसको प्रेजेंट के साथ परफेक्ट को जोड़ देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, TENSE प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम जो चौथा वाला हमारा भाग है परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो हम प्रेजेंट के साथ जोड़ देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट के चारों भाग बन गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से अब हम 5 नंबर पर पास्ट के साथ इन चारों को जोड़ देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पांचवा हो गया। छठा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और सातवां पास्ट परफेक्ट टेंस, और आठवां पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS। तो देखिए अब हमारे पास ये 8 टेंसेज के नाम हो गए। पहले इन चारों जो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं, इन चारों को प्रेजेंट के साथ जोड़ दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
फिर चारों को फिर दूसरे को जोड़ दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फिर इन चारों नामों को पास्ट के साथ जोड़ दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब ऐसे ही रह गया फ्यूचर। अब हम इन चारों नामों को फ्यूचर के साथ जोड़ देंगे, देखिएगा तो 8 हो गया, 9वां हो जाएगा। फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर, इंडेफिनिट, INDEFINIT, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। 10वां फ्यूचर कंटिन्यूअस NUOUS टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और 11वां फ्यूचर परफेक्ट टेंस, FUTURE, फ्यूचर, PERFECT, परफेक्ट, TENSE, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और 12वां लास्ट वन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, FUTURE, फ्यूचर, PERFECT, परफेक्ट, CONTINUOUS, continuous tense. Now it's, अब देखिए आप, 9वां फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, 10वां फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, और 11वां फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और 12वां फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये 12 नाम हो गए। रिकैप एक बार फिर आपसे रिकैप में देखिएगा। टेंसेज डेफिनेशन, जिस प्रक्रिया से पता चलता हो कि कोई कार्य किस समय हुआ था, हुआ है या हुआ होगा, इसकी डेफिनेशन हुई। टेंसेज को 3 भागों में बांटा गया, मुख्य रूप से प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट वर्तमान काल हुआ जो अब चल रहा है, पास्ट भूतकाल हुआ जो कार्य अब से पहले हो चुका था और जिसका अभी कोई प्रभाव बाकी नहीं है, और फ्यूचर जो आने वाला समय, उसमें अगर कोई कार्य होगा तो उसे फ्यूचर टेंस कहा गया। और इन 3 रूप से, जो 3 मुख्य रूप से टेंसेज हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन तीनों को 4 भागों में बांटा गया। वो 4 भाग हैं, पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और चौथा जो नाम है वो तीसरे और दूसरे को मिला के बना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये 4 भाग हो गए। अब इन चारों भागों को हम पहले प्रेजेंट के साथ जोड़ देंगे तो ये 4 बन गए। फिर इन चारों भागों को हम पास्ट के साथ जोड़ देंगे, 8 हो गए। और फिर हम इन चारों भागों को फ्यूचर के साथ जोड़ देंगे तो 12 टेंसेज हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको ये 3 नाम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर याद होने चाहिए, और बाकी ये जो 4 भाग हैं इनके इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये याद होना चाहिए। और बाकी तो फिर बन जाएंगे, प्रेजेंट के साथ जोड़ दो चारों को, पास्ट के साथ, और फिर फ्यूचर के साथ जोड़ दीजिएगा। जैसे अभी एक बार देखिए दोबारा से, प्रेजेंट के साथ जोड़े हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर चारों को पास्ट के साथ जोड़ा गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फिर चारों को फ्यूचर के साथ जोड़ा गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कुल मिला के ये 12 टेंसेज हुए। तो दोस्तों बस मैं यही आज बता रहा था कि टेंसेज के जो 12 टेंसेज हैं वो हमें किस तरह से नाम याद करने हैं, और अगली वीडियो में मैं आपको 1 बाय 1 टेंसेज पर हम डिस्कस करेंगे। और ये जो चारों हैं, चारों इनके पार्ट हैं, इनके नाम है। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित से हुआ, कंटिन्यूअस का मतलब अपूर्ण से, और परफेक्ट का मतलब पूर्ण से, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब पूर्ण अपूर्ण काल। तो ये इनकी चर्चाएं हम ज़्यादा बाद में करेंगे जब हम इनको आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये 12 नाम हो गए। तो एक बार हम कॉपी को बंद कर देते हैं और उसके बाद मैं बारे के बारे बिना कॉपी के बोलता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है। अक्षय कुमार, कवर पे अक्षय कुमार आ गया कॉपी के, इट्स ओके, ऐसे कोई बात नहीं, अक्षय है तो है ना। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर।
तो तीनों मुख्य रूप से टेंसेज को 4 भागों में बांटा गया है। वो चारों भाग हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चारों जो टेंसेज हैं, इन चारों नामों को पहले प्रेजेंट के साथ बोलना है, फिर पास्ट के साथ बोलना है और फिर फ्यूचर के साथ बोलना है, तो 12 हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इन चारों नामों को फ्यूचर के साथ बोलना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 12 बोले हैं। अब इन 12 के 12 नामों को एक ही स्वर में बोलना है, मतलब बीच में गैप नहीं देना है। तो वी हैव टू बी cautious and aware about it. Let's start. Present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense, future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. थैंक यू सो मच। आपने इन बातों को गौर से सुना उसके लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और यदि आप वाकई में आगे टेंसेज के बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपके पास तुरंत नोटिस आ जाए, और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाइस टॉकिंग टू यू।